हेलो जी, क्या हालचाल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे आज हम फिर चर्चा करते हैं। आज ना एक एडवाइजरी जारी किया गया है जीएसटी के थ्रू। पोर्टल पे ही आप स्क्रीन पे देखेंगे, ऑन डिमांड फेचिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स फ्रॉम आईसी गेट पोर्टल। जो बिल ऑफ एंट्री होता है आईसी गेट से, उसको किस तरह से आप मैनुअल चेक कर पाओगे जीएसटी के पोर्टल पे, उसके बारे में इन्होंने बताया। इस वीडियो में ज्यादा टाइम लगेगा, 30 मिनट से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, अदरवाइज आप इसे पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और इम्पोर्टेंट रूप से ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनका बिजनेस इंपोर्ट का है और एक्सपोर्ट का है, ठीक है ना। इंपोर्ट का मेन रूप से परचेज के लिए है ये। जीएसटीआर 2A में तो वही आता है ना, जो आप इंपोर्ट करते हो, परचेज करते हो माल को, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, मेरे साथ आप बने रहिए। तो यहाँ पे जो ये एडवाइजरी जारी किया गया है, इसमें कहता है कि अगर कोई बिल ऑफ एंट्री आपके जीएसटीआर 2A में नहीं शो करता है ना, चाहे आप अब एसी जेट से सप्लाई लिए हो। अब एक चीज बताना, बिल ऑफ एंट्री कौन कौन नहीं जानता है, मैं एक बार ना इसको समझा देता हूँ, और आईसी गेट क्या है ये भी बता देता हूँ। जो बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ एंट्री हम किसको कहते हैं? बिल ऑफ एंट्री कहते हैं कि जब कोई माल आप के बाहर से इंडिया के बाहर से जब कोई माल आप परचेज करते हो, जब कोई माल आप इंडिया के बाहर से परचेज करते हो, तो आपके साथ कॉमर्शियल इनवॉइस के साथ जब कस्टम क्लियरेंस होने लगता है, तो इंडियन कस्टम आपको एक पेपर देता है जिसपे लिखा रहता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने एक बार बताया था, मैं अभी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, आप पेशेंस से रहो, मैं दिखाऊंगा। बिल ऑफ एंट्री से कैलकुलेशन वगैरह इससे रिलेटेड कई वीडियोज मैंने अपलोड किया है। तो उस केस में आपके साथ क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री वाले केस में, कि आपको कस्टम ड्यूटी में क्या होता है कि कॉमर्शियल इनवॉइस से आपका बिल ऑफ एंट्री पे सारा डिटेल रहता है, कॉमर्शियल इनवॉइस की सारी वैल्यूज, उसके बाद उस पे कस्टम ड्यूटी। पहले लैंडिंग चार्ज लगता था, अब लैंडिंग चार्जेस नहीं लगाया जाता है। और आपका कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे वैल्यूज लगाने के बाद जो वैल्यू आपका होता है, ड्यूटी पे करना पड़ता है, जीएसटी कस्टम को पे करना पड़ता है, फिर आपके मटेरियल को रिलीज किया जाता है। तो उसके साथ जो वो पेपर आता है ना, उसी को बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहता है टू हेल्प इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स, जो माल का परचेज करते हैं कहाँ से? इंपोर्ट करके। इंपोर्ट कहाँ से होता है? भारत के बाहर से। ध्यान रखना है, भारत के बाहर से जब भी कोई माल आएगा तो वो इंपोर्ट हो गया। एंड एसी जेट के रेसिपिएंट से सर्च बिल ऑफ एंट्री डिटेल आपको सर्च करना है। कौन सा सर्च करना है? बिल ऑफ एंट्री, जो बिल ऑफ एंट्री आपको ऑटो पॉपुलेटेड होके जीएसटीआर 2A में नहीं आया है। तो इसके लिए एक सेल्फ सर्विस फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे। अब इन्होंने कहा कि आईसी गेट से कोई, जैसे कि आज कोई मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, तो आईसी गेट पे जो मटेरियल अपलोड होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो होगा, वो जीएसटी पोर्टल पे आने में उस डॉक्यूमेंट्स को कम से कम आपको 2 दिन, यूजुअली टेक्स 2 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको चेक करना है। आपको अपना लॉगिन करना है पोर्टल में, यूजर सर्विसेज में जाके सर्च बीओई करना है। वहां पे आपको पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, रेफरेंस डेट, ये सारा जो डेटा है वो पुट करने के बाद सर्च बटन दबाना है। वहां से आपको सर्च बटन करने के बाद आपको रेफरेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका बिल ऑफ एंट्री नहीं अपीयर होता है सर्च बटन से, तो आप आईसी गेट पे क्वेरी करिए, और वहां से आपको लगभग 30 मिनट्स में आपके सामने आ जाएगा डिटेल। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपको जीएसटीआर 2A में सिस्टम जनरेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ है, उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? रेफरेंस डेट दिख जाएगा, बिल ऑफ एंट्री का डिटेल दिख जाएगा। अब बिल ऑफ एंट्री का क्या डिटेल होता है? बिल ऑफ एंट्री में पोर्ट कोड होता है, बिल ऑफ एंट्री का नंबर होता है, बिल ऑफ एंट्री का डेट, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट समझते हो? कस्टम ड्यूटी लग एसेसेबल, सॉरी, कॉमर्शियल इनवॉइस में जो वैल्यू है उसको पहले कन्वर्ट कर लोगे इंडियन रुपीज में। उसके बाद इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाती है। उसके बाद जो वैल्यू होता है उसको कहा जाता है एसेसेबल वैल्यू, यानी कि जीएसटी अमाउंट लगने से पहला
का जो वैल्यू होता है, जिस वैल्यू पे जीएसटी कम इम्पोज किया जाता है उसको कहा जाता है। तो वो टैक्स का पार्ट और एसेसेबल वैल्यू का पार्ट आपको शो करेगा। वही जब आप एसईजेड से इंपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको क्या क्या दिखाएगा, उसमें दिखाएगा आपको जीएसटीएन नंबर सप्लायर का। अब जब इंपोर्ट करते हो ना तो उसमें सप्लायर का जीएसटीएन नंबर नहीं होता है, तुम्हारा अपना होता है। ट्रेड नेम आ जाएगा सप्लायर का, बिल ऑफ एंट्री का डिटेल आ जाएगा, बिल ऑफ एंट्री नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सारी चीजें आपको उसमें आ जाते हैं। अब इसका कहता है कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एक ट्यूटोरियल इन्होंने दिया है, वो ट्यूटोरियल भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी कहता है कि अगर आपके पास किसी भी इन सारे तरीकों से नहीं मिलता है आपको, तो आप एक टिकट जनरेट कर सकते हो। टिकट जनरेट करने के लिए आपके पास डिटेल क्या क्या चाहिए होगा, जीएसटीएन नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री का डेट, पोर्ट कोड और रेफरेंस नंबर देने के बाद आईसी गेट का स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो उस चीज से आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक बार ट्यूटोरियल की बात कर लेते हैं। जो ये ट्यूटोरियल दिया है, ये लीजिए ट्यूटोरियल आपके सामने। इससे पहले एक बार बिल ऑफ एंट्री समझ लो। देखो ये है बिल ऑफ एंट्री। यहाँ पे देखो ये न्यू कस्टमर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे तुम देखोगे ये जो होता है बिल ऑफ एंट्री नंबर एंड डेट, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का नंबर और डेट हो जाता है। एडी कोड ऑथराइज डीलर कोड होता है, ये आपको बैंक देता है, आपको इंपोर्टर का डिटेल आ जाता है। अब इन सारी चीजों के बाद देखो डॉलर में इसका प्राइस होता है, ये कॉमर्शियल इनवॉइस का वैल्यू है 5347.17 यूएसडी और उसको कन्वर्जन कर दिया 72 रुपये से। यूएसडी 1 यूएसडी इक्वल टू 72 रुपीज उस दिन था। तो यहाँ पे देखो जो एसेसेबल वैल्यू है वो यहाँ पे ये 5,13,242 आएगा और इस पे आईजीएसटी तुम्हारा लग गया 18% और ये हो जाता है 92,384 का। तो ये यहाँ पे आपको जाकर के ये देखो यहाँ पे पहले जो वैल्यू था ये 4,62,380 रुपया 46 पैसा था, ठीक है। उस पे आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है इस पे तुम्हारा। और उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्जेस 10% है। वो सारे चीजें लगाने के बाद जो वैल्यू आता है उस पे तुम्हारा जीएसटी लग जाता है, ठीक है ना। और वो आईजीएसटी अमाउंट आपको मिल जाता है 92,384 रुपया, यहाँ पे राउंड अप करके दे दिया। तो ये इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस पे कि हाउ कैन आई सर्च द डिटेल ऑफ बिल ऑफ एंट्री ऑन द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे हम बिल ऑफ एंट्री का डिटेल कैसे सर्च करेंगे। इन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे बताया आप लोग करना। ये स्क्रीन ठीक जीएसटी पोर्टल का स्क्रीन इसी तरह से होता है। एक्सेस द www.gst.gov.in, यानी पोर्टल पे एक्सेस करने के बाद आपको जाना है कहाँ, सर्विसेज में। यहाँ पे देखो सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में जाने के बाद यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में आके यहाँ पे आ जाता है सर्च बिल ऑफ एंट्री। सर्च बिल ऑफ एंट्री का जब आप क्लिक करोगे बटन तो आपके सामने इस तरह का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे बीओई डिटेल, यहाँ आपको डिटेल डालना है। पोर्ट कोड यहाँ डालोगे, बिल ऑफ एंट्री का नंबर डालोगे, बिल ऑफ एंट्री का डेट यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करोगे आप, और रेफरेंस डेट भी यहाँ से आप सिलेक्ट करके फिर आप इसको सर्च करोगे, ठीक है। इसको जब ये सारा कुछ डालने के बाद रेफरेंस डेट इज कौन सा डेट होता है, तो रेफरेंस डेट इज द डेट व्हेन द गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स, passed out of custom charge. The reference date will either be the bill of entry date or a later date. You can check the reference date in form GSTR 2A. तो रेफरेंस डेट जिस दिन निकलता है ना माल वहां से कस्टम से वो डेट ले सकते हो, या तुम GSTR या सॉरी बिल ऑफ एंट्री का जो ये डेट होता है ना रेफरेंस डेट में, इस डेट पे यहाँ पे एक डेट आता है यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर के साथ, उस डेट को आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेफरेंस डालने के बाद देखो यहाँ पे इन्होंने डाला बिल ऑफ एंट्री का नंबर, पूरा बिल ऑफ एंट्री का डिटेल यहाँ डाल रहे हैं। क्या क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री डेट और रेफरेंस डेट इन्होंने दे दिया कि जिस दिन
टोकन रिलीज हुआ होगा, जिस दिन वहां से माल निकला होगा आईसी गेट से, सॉरी आईसी गेट से नहीं, पोर्ट से, चाहे पटपरगंज है, अगर दिल्ली में है पटपरगंज है, या टीकेडी तुगलकाबाद है, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जब भी माल निकला होगा तो उस दिन का यहाँ पे रेफरेंस डेट दिया और सर्च कर दिया। सर्च रिजल्ट क्या क्या डिस्प्ले करता है आपको वो देखिए, यू कैन क्लिक ऑन क्वेरी आईसी गेट बटन टू इनिशिएट ऑन डिमांड फैचिंग ऑफ लेटेस्ट बीओई रिकॉर्ड from IC Gate. In case most recent record is not available with GST portal, you can click reset button to reset the data entered in the field. अब अगर आपने कोई इसमें डाटा फिल किया और सपोज आपको कुछ इसमें कोई गलत हो गया, या आपने सर्च डालने के बाद अगर नहीं आया आपको, तो रीसेट का बटन दबाओगे, यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर से कोई डाटा आपको जो फिल करना है वो करके यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाटा तब आता है आईसी गेट पे कम से कम 2 दिन पहले वो माल क्लियर हो गया हो। जब माल वहां से क्लियर हो जाएगा ना आईसी गेट यानी कि पोर्ट से तुम्हारा, जब पोर्ट से माल क्लियर हो जाएगा उसके बाद 2 दिन में डाटा ये अपडेट करेगा कौन, जीएसटी का पोर्टल। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मटेरियल का, गुड्स का आपने इंपोर्ट किया है तो गुड्स के इंपोर्ट में ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जीएसटीआर 2A के किस पीरियड का है, कहाँ पे है वो 2A में, अप्रैल 20 में है, मई में है, जून में है, वो सारा डिटेल आ जाएगा। रेफरेंस डेट आईसी गेट का आ जाएगा कि किस दिन वो माल वहां से निकला था, या जो भी उसका डेट है आईसी गेट का वो डेट आ जाएगा, चाहे वो बिल ऑफ एंट्री वाला डेट हो या जिस दिन निकलता है उसका हो। पोर्ट कोड आ जाएगा, बिल ऑफ एंट्री का नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी अमाउंट आ जाएगा। ये सारे चीजें अब आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे नहीं होता है, इन केस ऑन डिमांड फैचिंग ऑफ डाटा was used, the result would show the latest BOE record as on that date. The complete amendment history may not available. Please click on query IC Gate button to fetch updated details if any from IC Gate for this BOE record. और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं इस पे सेटिस्फाइड हो रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आप query IC Gate से कर सकते हो। You can click history of IC Gate to view history of query IC Gate. अब आप इसका आईसी गेट पे जो बीओई का क्वेरी आप चाहते हो देखने, हिस्ट्री उसका आईसी गेट पे कैसे कैसे माल का कब आना हुआ, क्या हुआ, वो सारा डिटेल यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आईसी गेट को क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा। और जब ये आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आईएमपीजी रिजल्ट, आईएमपीजी मतलब गुड्स का जब आपने इंपोर्ट किया है तो उस केस का उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है इन केस ऑन डिमांड फैचिंग ऑफ डाटा was used, the result would show the latest BOE record as on the date and complete amendment history may not available। ये लिख के आपको आएगा। कंप्लीट मतलब करेंट का डाटा, करेंट का डाटा का मतलब क्या, 2 दिन का, 2 दिन पहले, या मान लो किसी केस में 3 दिन भी हो जाए तो 2-3 दिन का डाटा अवेलेबल आईसी गेट पे नहीं होगा। क्लिक ऑन क्वेरी आईसी गेट बटन टू फेच अपडेटेड डिटेल्स इफ एनी फ्रॉम आईसी गेट फॉर दिस बीओई रिकॉर्ड। तो इसीलिए आपको फिर क्वेरी आईसी गेट से कर लेना पड़ेगा। अब आपको क्या चाहिए, अगर मान लीजिए आपको चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फेच्ड बीओई डिटेल्स फ्रॉम आईसी गेट अलोंग विद status of query are displayed, you can click back button to go back to search BOE record page। आप फिर से बैक होकर के यहाँ से और सारा इस पेज पे जब आ जाते हो ना, जब आप डालने के बाद यहाँ पे आ जाते हो ना, वहां पे चले जाओ, सारे के सारे प्रोसेस इन्होंने आपको बता दिया कि किस तरह से अगर जीएसटीआर 2A में आपका बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में नहीं शो कर रहा है तो आपको किस तरह से मैनुअली जीएसटीआर 2A में सर्च करना है। और एक चीज और बता दिया मैं आपको कि कम से कम डाटा 2 दिन का होना चाहिए, 2 दिन से ज्यादा का ही डाटा देखना
और इसको अपडेट होने में भी 2 दिन का रहा है, लेकिन जीएसटी का जो इन्फोसिस वालों ने बैंड बजा रखा है उससे आपको पता ही है, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।